टू ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास एंड हम लोगों की बड़ी अच्छी क्लासेस चल रही है और आज शायद एक या दो नए स्टूडेंट आए हैं, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन देंगे आपका, जो आप नया स्टूडेंट है जो है। वीडियो पे आ जाओ बच्चे, जो बच्चा है वो वीडियो पे भेज दीजिए उसको। ओह अंश, तो हमारे पास तो दो अंश हो गए। हमारा एक ऑलरेडी अंश है और आप भी अंश आ गए। ये देखो, ये अंश एक यहीं पर है, ये रहा। हिज नेम इज ऑल्सो अंश। अंश इज हिज निकनेम। गो सिट देयर। हैज दैट स्टार्टेड? नो, इफ नॉट दैट कम हियर। ओके, सो अंश टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ में हो। ओके, तो वर्ब्स कभी पढ़े हैं आपने? वर्ब पढ़ा है बेटा? कभी वर्ब पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ओ हो, कोई बात नहीं। चलो आज मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना, सुनना और फिर बताना कैसा लगा, ठीक है? और बताओ, किसी को कुछ कहना है? कोई नया बच्चा है आज? एनी न्यू स्टूडेंट? ओके, तो मैं क्लास शुरू करूं बच्चों? ओके, तो आप सब लोग जो भी वीडियो पे आना चाहो वीडियो पे आ सकते हो। अच्छा लगता है जब सब एक दूसरे को देखते हैं, तो एक एनर्जी मिलती है। तो मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोगों को एक स्पोर्ट्स पे बोलने के लिए बोला था, तो देखा आप लोगों ने 2 दिनों में क्या हुआ, पूरे इंडिया में क्या माहौल बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? सो एनी वन ऑफ यू इज वॉचिंग न्यूज? कोई न्यूज देख रहा है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ पिछले 2 दिनों में? वी हैड कन्वर्सेशन, I gave you a topic to speak on sports and all of you tried very well and then something happened. तो कोई मुझे बताएगा कोई क्या हुआ था पिछले 2 दिनों में? इंडिया में क्या हुआ है? वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ है? अरे कोई तो बताओ, न्यूज कोई नहीं देख रहा क्या? कौन बताएगा? अवनीश, ओजस, संध्या, मुस्कान, श्वेता, आराध्या, कौन बताएगा? गिरीश, अरे लड़के भी हैं यहाँ, तो वो तो स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव होते हैं। ओके, तो बताओ कौन बताएगा? चलो श्वेता बता रही है, बताओ बेटा, बोलो। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हैज वन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स फॉर इंडिया and the importance of this gold medal, that we got this gold medal at Olympics. देखो, मैंने इन ओलंपिक्स नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एट ओलंपिक्स। सो वी वन, हम जीते, अभी जीत चुके हैं। तो मैंने वी विन नहीं बोला, मैंने क्या बोला? वी वन। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, यही होगा ना, वी वन। सो वी वन दिस गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स आफ्टर 13 ईयर्स। 13 सालों के बाद, आफ्टर 13 ईयर्स। एंड द लास्ट गोल्ड मेडल, जो इससे पिछला गोल्ड मेडल था, दैट वी वन वाज इन 2008। इससे पहले हमने कब जीता था? 2008 में। ओके, हु वन द लास्ट इंडिविजुअल? अभी ये क्या है? ये कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल ये है इंडिविजुअल के अंदर। बताओ कि कौन, हु वन द लास्ट गोल्ड मेडल बिफोर नीरज चोपड़ा? Who tell me? Let's find out what's your GK, people. I want to check your GK. Okay, you all are from second standard to and you must be doing something. आप सब कुछ कर रहे होंगे ओलंपिक्स को लेके। तो इंडिया ने कब जीता था आखिरी गोल्ड मेडल बिफोर दीपक चोपड़ा? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल बताओ भाई, किसी को पता है? नहीं पता? ओके, मैं बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता। अभिनव बिंद्रा वन the last gold medal before Deepak Chopra for India in the year, अब मैं कहूंगा इस साल में, तो क्या कहूंगा? in the year 2008. Yeah, Radhya, you want to add? Sadhya, I am forgetting the name. Beta, what's your name from Archana's profile? I again forward. Aradhya, yeah, you want to add something? Okay, so can anyone tell me that what is the importance of
नीरज चोपड़ा दिस गोल्ड मेडल? ये इंपॉर्टेंट क्यों है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए? कोई बताएगा? ओके, व्हेन द ओलंपिक्स स्टार्टेड, हु विल टेल मी व्हेन द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? व्हेन द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड ऑफिशियली? ओलंपिक गेम्स तो 1500 साल से हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ? कौन बताएगा? इट स्टार्टेड इन 1896। 1896 से ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। ओके, तो कभी मैडम इफ योर टीचर्स आस्क यू व्हेन ओलंपिक गेम स्टार्टेड, आई थिंक इट्स ऑल स्टार्टेड ऑन 4th or 6th, that I am not sure, you can check on internet. So it started in the year 1896। तो 1896 में ये हुआ था। ओके, आप सब लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जब ओलंपिक शुरू हुआ था तो हम लोग ब्रिटिश शासन के अंडर में थे। पहले जो ओलंपिक जीता वो ब्रिटिश लोगों ने जीता था इंडिया की तरफ से, लेकिन पहला वो कौन सा इंडियन था और वो कौन सा साल था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन एंड इन विच ईयर ही वन द मेडल फॉर इंडिया? किसको पता है पहला इंडियन जिसने गोल्ड मेडल जीता कौन था? वो इंडियन नॉट बाय नेशनलिटी, इंडियन बाय ओरिजिन। नेशनलिटी और ओरिजिन में फर्क होता है। कोई आदमी इंग्लैंड से आके हमारे यहाँ रहे 5 साल तो ही बिकम्स ए नेशनल, बट हिज ओरिजिनलिटी विल रिमेन इंग्लिश। अगर कोई इंडियन अमेरिका जाके रह रहा है, सुनो मेरी बात, नेशनलिटी और ओरिजिन में फर्क समझो। अगर कोई इंडियन, म्यूट कर दो बेटा, अंश म्यूट कर दो। अगर कोई इंडियन 5 साल से अमेरिका में रह रहा है और उसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो कहलाएगा वहां का सिटीजन, नेशनल कहलाएगा। लेकिन वहां का नेटिव या ओरिजिनली वहां का, उसका ओरिजिन वहां का नहीं कहलाएगा, उसका ओरिजिन होगा इंडिया, उसका ओरिजिन होगा इंडिया, चाहे वो वहां का नेशनल बन गया है। ठीक है, तो पहला इंडियन, द फर्स्ट इंडियन हु वन ए मेडल एट ओलंपिक्स फॉर इंडिया वाज मिस्टर केडी जाधव। केडी जाधव जी ने, मिस्टर केडी जाधव ने रेसलिंग के अंदर सबसे पहले इंडिया का ओलंपिक्स जीता था, मेडल जीता था इंडिया के लिए। इन विच ईयर? अब देखो मैंने ईयर के लिए क्या बोला, इन विच ईयर? 1952। इन विच ईयर? 1952। अब नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेडल? राधा, यू वांट टू से समथिंग? ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेडल? जो इंपॉर्टेंस क्या है इस मेडल की जो हमारे नीरज चोपड़ा ने जीता है? इंपॉर्टेंस ये है, देखो ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं टीम गेम, जैसे हॉकी है। हॉकी में तो इंडिया ने बहुत बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इस बार भी ब्रोंज जीता है। ये टीम गेम्स होते हैं, ठीक है। रेसलिंग है, वो एक अलग तरह का गेम है। लेकिन एक गेम होता है, एक मतलब कई तरह के गेम होते हैं जिसको हम कहते हैं एथलेटिक गेम। क्या बोलते हैं? एथलेटिक गेम्स। एथलेटिक गेम्स में क्या होता है, आप सबने देखा होगा, जैसे रनिंग हो गया, दौड़ लगाते, स्प्रिंट, वो जो लंबी लंबी लॉन्ग जंप होती है, लंबी लॉन्ग जंप लगाते हैं, या वो डंडा पकड़ के ऐसे आके रख के कूदते हैं। हाई जंप होती है, ऐसे आके ऊपर हाई जंप करते हैं। और आपका ये हो गया जैवलिन, इसने किसने जीता है? भाला फेंकने को बोलते हैं जैवलिन। क्या बोलते हैं? जैवलिन हो गया। फिर एक होता है शॉर्ट पुट, ऐसे गोला पकड़ के ऐसे फेंकते हैं, वो कहलाता है शॉर्ट पुट। तो ये सारे गेम्स एथलीट के अंदर आते हैं, एथलेटिक्स में, ठीक है। इंडिया ने आज तक एथलेटिक्स में एक भी बार गोल्ड मेडल नहीं जीता। 120 साल से ज्यादा जब से ओलंपिक शुरू हुए, किसी इंडियन ओरिजिन के बंदे ने, किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन ने एथलेटिक्स के अंदर कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। मिल्खा सिंह 4th आए थे, ब्रोंज नहीं ले पाए थे, और उनको यह था कि हम लोग इंडियंस कभी मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए। तो इम्पोर्टेंस 120 साल से ज्यादा में, 120 अभी तो 2000 125 साल हो गए हैं ओलंपिक्स को शुरू हुए। 125 साल में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, फर्स्ट टाइम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है।
तो आज हम सब सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा के लिए क्लैपिंग करेंगे। अनम्यूट करके क्लैपिंग कर दो सब लोग। सो congratulations to him and congratulations to us. So we all are very happy that Neeraj got us this medal. So this information I wanted to share with you. Now come to our topic which we are already doing. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग कर रहे थे। तो अभी तो देखो वर्ब भी शायद किसी को नहीं पता होगा। तो मैं ये जब आप लोगों के लिए टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था तो इसके अंदर एक जगह पे आया टाइप्स ऑफ वर्ब्स। क्योंकि अभी वर्ब तो हमें स्कूल में एक चीज पढ़ा दिया और हो सकता है और भी चीजें पढ़ाई जाती हो। क्रिया हमने कह दिया हम कोई भी काम करते हैं वो वर्ब है, और हम वर्ब्स के आधार पे टेंसेस के अंदर हम लोग डिफरेंस सीखते हैं कि पास्ट टेंस में ऐसे बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट ऐसा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा होगा। ठीक है, तो जो भी नया बच्चा आ रहा है जैसे जैसे उनकी फीस आएगी मैं उनको पिछले वीडियो भेज दूंगा और वो पिछले वीडियो जरूर देखें। हमारी हर क्लास का वीडियो 25 से 45 मिनट का होता है। तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं वो मेरे को जब भी फीस देंगे उनको पुराने वीडियो आ जाएंगे और वो पुराने वीडियो आपको जरूर देखने। देखो बच्चों, रिपीटेशन इज लर्निंग, द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न। तो चलो अब हम ये शुरू करते हैं। तो अब मैं ये सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि अगर मैं आप लोगों को वर्ब भी बता दूं कि वर्ब कितनी तरह के वर्ब होते हैं, क्या होते हैं वर्ब, क्योंकि उससे आपको फिर ये लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा वर्ब बताता हूँ कि वर्ब क्या होता है। देखो, जैसे हमने एक नॉर्मल तो सीखा हुआ है कि भैया वर्ब जो होता है वो वर्ब होता है कोई भी क्रिया, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो वर्ब होता है। ठीक है, इन वर्ब्स को हम किसी भी काम को, अब काम कैसा काम कर रहे हैं, हम किस तरह का काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हो, मैं कहूँ भैया मैं सो रहा हूँ, तो आप आंखों से देख सकते हो ना कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आप आंखों से देख सकते हो। आई एम वॉकिंग, तो वॉक करना। कोई भी बच्चा इधर उधर बात मत करो, इधर उधर ध्यान मत रखो, सिर्फ कैमरा के ऊपर ध्यान रखो, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखो। वॉक करना, वॉक करना क्या होता है, चलना। अब मैंने कहा रहीम इज वॉकिंग, रहीम चल रहे हैं, तो मैं उसकी वॉक देख सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा आई वॉन्ट टू ईट ए चॉकलेट, आई वॉन्ट टू हैव ए चॉकलेट। अब मैंने कहा कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, आई वॉन्ट, लेकिन जो मेरी ये इच्छा है, इच्छा को कोई देख सकता है या किसी की इच्छा को? बोलो संध्या बेटा, आप देख सकते हो इच्छा को? गिरीश, नहीं देख सकते ना? नो सर। नहीं देख सकते। अब मैंने कहा कि आई नीड 200 रुपीज, मुझे 200 रुपये चाहिए। तो बेटा अंश बताओ, मैंने कहा मुझे 200 रुपये चाहिए, ये मेरी इच्छा है, आप मेरी इच्छा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो वर्ब ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं भी होती है जो हमें दिखती है, और ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब भी होते हैं जो हमें नहीं दिखते। इनके आधार पर हम, म्यूट कर दो बेटा अंश, इनके आधार पर हम ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी एंड नॉन विजिबिलिटी, दिखने या नहीं दिखने के आधार पे हम वर्ब्स को 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉर्मल वर्ब्स की, फिजिकल एक्शंस विच यू कैन सी यूज्ड ऑल टेंसेस। ओके, फिजिकल एक्शन, ऐसे काम जो आप देखते हो, ऐसे काम जो आप देख सकते हो, और इनको आप हर टेंस में यूज कर सकते हो। हर टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई भी जो हमारी 12 कैटेगरीज बनेंगी उसमें इस वर्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो दिख रहा है। अब दिखने में कौन सी क्रिया होती है, कौन सा वर्ब होता है दिखने में? चलो आराध्या बताएगी। आराध्या बताओ, दिखने वाले वर्ब कौन से होंगे, इंग्लिश में बताओ। सीइंग वर्ब्स। हाँ, विच यू कैन सी, ऐसी क्रियाएं, ऐसे काम जो आपको दिख सकते हैं। बताओ 5 वर्ब बताओ ऐसे। गो एंड टर्न ऑफ द लाइट इन फैन ऑफ दैट रूम, यू आर नॉट सिटिंग देयर। I am going. Just tell me verb. No, don't tell me sentence. No need to tell me sentence. Just tell me verbs.
टू गो इज ए वन वर्ब, ओके, विच आपने बोला। और आपने क्या बोला? Going. टू गो, वर्ब को कहेंगे टू गो। बेटा मैं आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ, बोलो और बोलो 5। Going. गो, टू गो है, टू ईट, ऐसे बोलो, Go. टू गो, हाँ To eat. हाँ, To jumping. टू जम्प, To sleeping. टू स्लीप, ठीक है। चलो अब मेरे को संध्या बताएगी ऐसे 3 वर्ब जो दिखते हैं। कौन सी क्रियाएं होती है जो आप देखते हो काम होते हुए? कौन से एक्शन होंगे 3 जो दिखेंगे? बताओ संध्या। So can I tell? बेटा आप तो बता ही दोगे, मेरे को उनसे पूछना जिनको प्रॉब्लम होती है। बताओ बेटा। चलो अंश आप बता सकते हो कौन सी 3 ऐसे क्रिया होती है, एक्शन होते हैं जो आप देखते हो इंग्लिश में? आप बता सकते हो देवांश, कौन से ऐसे 3 एक्शन होंगे जो आप देख सकते हो? इंग्लिश में बताओ। Yes. I am going. टू गो हो गया ना, वो तो बता दिया आराध्या ने। मुस्कान आप हो लाइन पे? I am come to you. कम, टू कम, वर्ब होगा टू कम, पूरा सेंटेंस नहीं, टू कम। मुस्कान आप हो लाइन पे? ओके, ओजस आप हो लाइन पे? ओजस Yes, sir. बोलो बेटा, 3 वर्ब बोलो विच यू कैन सी। बोलो बोलो। अरे इतना आसान है यार, कोई भी काम होते हुए दुनिया में तुम लोगों को दिखते नहीं है। चलो वेरी स्ट्रेंज। ओके, ये रामलाल वाले में कौन था? ये भूल गया। Sweta. श्वेता बेटा बताओ, 3 वर्ब बताओ विच यू कैन सी विद योर आईज। To walk. टू वॉक, वॉल्क नहीं बोलते, सुनो मेरी बात, वॉल्क नहीं बोलना कभी भी, चलने को बोलते वॉक। स्पेलिंग होती है WALK और L साइलेंट होता है। L लिखने में आता है, WALK बोलने में नहीं आता कभी भी। वॉल शब्द का मतलब होता है WALL वॉल, और वॉल होता है दीवार, लेकिन चलने को कहेंगे वॉक, 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 टू वॉक। और बताओ, बोलो। To sleep. टू स्लीप, और To sing. टू Sing. टू सिंग, To running. सिंग, ओके, run. टू रन, ओके 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 ओके। अभी ये बताएगा, क्या नाम है इसका? शिवेन। नाउ आई रिमेम्बर योर नेम शिवेन, प्लीज कम। शिवेन आर यू देयर? Yes, sir. बताओ बेटा, कोई भी 3 वर्ब बताओ इनके अलावा जो दिखते हो हमें, ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब्स। गो एंड क्लोज द डोर। बताओ बेटा। शिवेन, व्हाट हैपन टू यू? चलो संध्या, अब आप बता सकते हो कुछ? गिरीश, अवनीश, आप लोगों की तरफ से कोई डिफरेंट वर्ब्स कौन बोलेगा पहले जो हमें दिखते हैं ऐसे काम? Sir, can I tell? ओके, पहले चलो, पहले अवनीश बोलेगा, बोलो अवनीश। Jump. जंप, Play. प्ले, Walk. टू जंप, टू जंप तो उसने बोल दिया था, टू प्ले ठीक है, अच्छा है, खेलना, टू प्ले, कोरियन में बोलते हैं नुल। और बोलो, चलो, टू जंप, टू प्ले, ठीक है। गिरीश आप बोलो कुछ इनके अलावा। टू फ्लाई, उड़ना, उड़ने को देख सकते हो, बोलो बोलो। Sir, can I tell? चलो अभी गिरीश 1 सेकेंड ये बोलने दो शिवेन को। बोलो शिवेन, डिफरेंट बोलना। Sir, fly. टू फ्लाई आई जस्ट स्पोक, ओके, देन टू फ्लाई एंड टू Fighting टू फाइट, and cleaning. टू क्लीन, वेरी गुड, वेरी डिफरेंट, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। ओके गिरीश आप बोलो। To dancing. टू डांस, डांसिंग नहीं, टू डांस।
dance, to To dance. play, प्ले हो गया to बेटा, fly. टू फ्लाई भी हो गया, मैंने बोल दिया टू फ्लाई। मैं एक इंटरेस्टिंग बोलता हूँ, Coming. टू कम, वो तो देवांश ने बोला टू कम। टू किल, टू किल, यू कैन सी समवन किलिंग समवन। टू बीट, टू हिट, ये सब हम वर्ब्स देखते हैं, और ये सारे वर्ब्स किसी भी तरह के वर्ब की To टेंस write. की, टू राइट, वेरी गुड, टू राइट। तो देखो अभी वर्ब्स, कितने सारे वर्ब्स तो हमने यहीं कर लिए होंगे, आई थिंक 30-40 तो कर ही लिए होंगे ना। और कोई है जो रह गया जिसने वर्ब नहीं बोले? और जिसने नहीं बोले, संध्या या अंश, आपके दिमाग में कोई आ रहे हो बेटा? अंश तो गायब हो गया, अंश कहाँ गए? हाँ हाँ बोलो बोलो, जिसके दिमाग में आ रहा है बोलो। To reading. टू रीड, रीडिंग नहीं, टू रीड, To read. Hmm. To learn. टू लर्न, वेरी गुड। और And doing. To doing. टू डू, ओके। नाउ अब हम टॉपिक पे आते हैं, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड। संध्या बेटा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? मुस्कान, संध्या, अंश, अगर कोई आ रहा है तो बेटा बोल दो। आई एम गिविंग यू वन मोर चांस टू स्पीक, यू शुड पार्टिसिपेट बेटा। गलत हो गया तो कोई नहीं हो गया, 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहा था। बोलो बोलो, कौन बोलो? बोलो बोलो So can I tell you? बोलो बेटा बोलो। Study. To study. टू स्टडी, ओके। टू स्टडी, आई डोंट नो, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, अध्ययन। To drink. टू रीड तो ठीक है, हैं? टू ड्रिंक, ओके, आई नीड वाटर, कैन यू गेट मी? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक। सो दीज ऑल आर द वर्ब्स, Cold. नॉट कोल्ड, नॉर्मल वाटर। तो दीज आर द वर्ब्स विच वी कैन सी एंड दे आर कॉल्ड नॉर्मल वर्ब्स, ओके। तो ये होते हैं नॉर्मल वर्ब्स। अब एक और तरह के वर्ब्स की फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। नाउ व्हाट आर नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स, दैट आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी सेकंड। अभी हम कौन से वर्ब की फॉर्म करेंगे? नॉन कॉन्टिन्यूअस। कौन सी? नॉन कॉन्टिन्यूअस। अब नॉन कॉन्टिन्यूअस इज ग्रुप ऑफ वर्ब्स जिसमें 3 तरह के और हमारे वर्ब्स आते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ब, पोजेशन वर्ब और इमोशन वर्ब्स। और ये तीनों में क्या फर्क है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ब हमारे होते हैं जैसे टू वांट, टू कॉस्ट, टू सीम, टू नीड, टू केयर, टू कंटेन, टू बी, कुछ होना। हाउ मच दिस कॉस्ट, अब जैसे मैंने कहा हाउ मच दिस कॉस्ट, मैंने क्या कहा? How much to cost? हाउ मच, तो आप ध्यान नहीं लगा रहे ना पढ़ाई में। हाउ मच दिस कॉस्ट, इसकी अब कॉस्ट को मैं नहीं देख सकता, ठीक है। अब मैंने कहा आई नीड वाटर, मेरी जो नीड है उसको मैं नहीं देख सकता। अब मैंने कहा इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है कि, तो लगना एक फीलिंग है, उसको मैं नहीं देख सकता। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स हैं जो हम देख नहीं सकते। अब हमारे आते हैं पोजेशन वर्ब्स, पोजेस करना किसी चीज को। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब जो कार है, मैं कार को देख सकता हूं, लेकिन उस कार के मेरे पास होने को तो मैं नहीं देख सकता ना। टू हैव समथिंग, आई ओन 2 हाउसेस, मेरे 2 घर हैं। अब उन घरों को तो मैं देख सकता हूं, लेकिन ओन करना किसी चीज को, तुम्हारा किसी के पास होना, उस होने को तो नहीं देख सकते ना। तो ये हमारे होते हैं पोजेसिव वर्ब्स, जो बेसिकली ये शो करते हैं किसी के पास कुछ होना, जैसे टू बिलोंग, टू पोजेस, टू ओन। और ये भी हमारे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स होते हैं, लेकिन इसमें होना किसी चीज के पास होना, चीज को आप देख सकते हो, लेकिन उस चीज का उस व्यक्ति से जो संबंध है कि वो चीज उसके पास है, उस चीज को, संबंध को नहीं देख सकते। अब अगला इसमें आता है इमोशन वर्ब। इमोशन वर्ब क्या होता है? फीलिंग से संबंधित, जैसे टू लाइक, आई लाइक यू, मैंने किसी से कहा आई लाइक यू, तो मैं तुम्हें चाहता हूं। अब मैं उस व्यक्ति को देख सकता हूं, मैं अपने आप को देख सकता हूं, लेकिन हमारे आपस की जो उसके साथ लाइकिंग है, मैं उस लाइकिंग को तो नहीं देख सकता। मदर लव्स ए चाइल्ड, माँ बच्चे से
मदर लव्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। अब आप माँ को देख सकते हो, बच्चे को देख सकते हो, लेकिन उनके बीच का जो प्यार है, लव है, उसको तो नहीं देख सकते ना। तो वह इमोशनल फीलिंग है। जैसे एक दिन एक एग्जाम्पल मैंने पूछा था, तो उसने कहा था शी हेट्स हिम, हेट नफरत। किसने बोला था एग्जाम्पल? मुस्कान ने बोला था। अब हेट है कि वो उससे नफरत करती है, आप उसको देख सकते हो, नफरत करने वाले को देख सकते हो, जिससे नफरत हो रही है उसको देख सकते हो, लेकिन क्या नफरत को देख सकते हो? नहीं, वो इमोशन है। शी इज स्केयर्ड, वो डर गई। अब आप उस लड़की को देख सकते हो कि वो डरी हुई है, लेकिन जो उसका डर है, उस डर को देख सकते हो? नहीं। टू माइंड, टू माइंड माने, माइंड का एक मतलब तो होता है हमारा, माइंड का मतलब ये नहीं होता, ये इसको माइंड नहीं बोलते। कहते ना अरे भैया इसमें दिमाग है कि नहीं है, तो दिमाग और भेजे में फर्क होता है। भेजा ये होता है हमारा बेसिकली भेजा, ब्रेन, और माइंड होता है जो हमारा सोचने का तरीका होता है, उसको माइंड बोलते हैं। शी डजेंट हैव माइंड, इसमें दिमाग नहीं है। इसमें दिमाग, माइंड मतलब इसका सोचने का दिमाग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भेजा नहीं है, उसका ब्रेन नहीं है, ब्रेन है लेकिन माइंड नहीं है, मतलब कि वो ढंग से नहीं सोच पाती। तो वो, अब लेकिन माइंड का एक और मीनिंग होता है। अब आप कभी किसी से, आपसे कोई गलती हो जाए, आप किसी को सॉरी बोलोगे, तो आप कहोगे, उससे कई बार कह देते हो प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब माइंड मत करना, इसका मतलब बुरा मत मानना। टू माइंड, बुरा मानना, तो माइंड का मीनिंग हो गया बुरा मानना। कई बार लोग कहते हैं आपने गलती हो गई, आपने किसी को बोला सॉरी, तो बोलेगा नेवर माइंड, Never mind. मतलब कोई बात नहीं, मैंने इसका बुरा नहीं माना। तो ये जो भी एक फीलिंग है, तो ये हमारे 3 तरह के नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब हो गए जो हमें नज़र नहीं आते। किसी का होना, किसी का कुछ, किसी के पास होना, कोई इमोशन, कोई फीलिंग होना। अब देखो मैं तुमको सबको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? इन एग्जाम्पल्स में अब मेरे को ये बताएगा कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस सही है, ये मुझे बताएगी श्वेता। श्वेता 2 सेंटेंसेस है आपके पास। ही इज नीडिंग हेल्प नाउ, नंबर 1, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मेरे को कोई नहीं बोलेगा प्लीज सर रिपीट, एक ही बार बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना, जिसका भी नंबर आएगा। ही इज नीडिंग हेल्प नाउ, एक सेंटेंस ये है। और दूसरा सेंटेंस है ही नीड्स हेल्प नाउ। तो श्वेता इसमें से नंबर 1 ठीक है, नंबर 2 ठीक है? नंबर 1 है ही इज नीडिंग हेल्प नाउ, और नंबर 2 है ही नीड्स हेल्प नाउ। बताओ श्वेता कौन सा ठीक है? First. श्वेता के हिसाब से फर्स्ट ठीक है। अंश आप बताओ कौन सा सही है, देखते हैं आज अंश का क्या तुक्का बैठता है। इज अंश, यू आर देवांश। And my name is Ansh. I know, but you understand when I am taking class, I will call you Devansh. अंश बेटा बताओ। चलो आराध्या पे आते हैं, आराध्या आप बताओ। He is needing help now और he needs help now, कौन सा ठीक है? 1 और 2? He needs help now. Okay, he needs help now। अब इसको संध्या बताएगी कि he needs help now क्यों है सही है। संध्या बेटा उस पे आ जाओ, जरा ऑनलाइन आ जाओ बेटा, वीडियो पे आ जाओ। संध्या बताओ, ये कह रही है ही नीड्स हेल्प नाउ सही है, ही इज नीडिंग हेल्प नाउ गलत है, क्यों सही है ऐसा? अनम्यूट करके बोलो कुछ। अच्छा पहले ये, चलो आपसे मैं एक दूसरी चीज पूछता हूँ, आप ये बताओ जो ये वर्ड है इसके अंदर, इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब कौन सा है, ये बता दो बस, इतना बता दो बेटा, वर्ब कौन सा है? ही इज नीडिंग हेल्प नाउ, ही नीड्स हेल्प नाउ, वर्ब कौन सा है? संध्या बताओ। दूसरा। अरे नहीं बेटा, वर्ब कौन सा वर्ड है जो वर्ब है? वर्ब जो है वो कौन सा वर्ड है? परफेक्ट फ्यूचर। नहीं 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 नहीं,
देखो इसमें सेंटेंस में देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। ही है, इस है, नीडिंग है, हेल्प है, नाउ है। ही नीड्स, हेल्प, नाउ। इसमें वर्ब कौन सा है? इन सब वर्ड्स में वर्ब कौन सा वर्ड है? He. हैं? He. सेंटेंस बोलो, मैंने क्या सेंटेंस बोला है बताओ, बोलो मेरे साथ। He now. ही नीड्स He needs हेल्प नाउ। help now. इसमें इस लाइन में कौन सा वर्ब है? कौन सा शब्द वर्ब है? इसके अंदर जो नीड शब्द है, नीड मतलब जरूरत, वो वर्ब है। ठीक है, अब गिरीश बताएगा कि ये जो नीड शब्द है, जो नीड शब्द है, ये कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस है वर्ब है? बताओ गिरीश। Sir, need. हाँ, नीड कॉन्टिन्यूअस वर्ब है या नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है? नॉर्मल वर्ब है या कॉन्टिन्यूअस वर्ब है? बताओ, नॉर्मल वर्ब है या नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है? Sir, can I tell? Can I tell? और कौन? Sir, can I tell? इन तीनों को पता है। चलो पहले ओजस बताओ। Sir, normal one. ओके, अवनीश बताओ कौन सा है? अवनीश बताओ कौन सा है? अरे क्या हुआ अवनीश, आप तो रुक गए। अच्छा आप बताओ, Can I tell? या बताओ, बताओ शिवेन बताओ। अवनीश बता रहा है, अवनीश क्या जल्दी बोलो। वेरी गुड, शिवेन ने ये बोला नॉर्मल। अवनीश बेटा बताओ कौन सा है? कौन सा है? यू टेल मी। नीड जो है वो नॉर्मल वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है? बोलो। हाँ, Non continuous. Non continuous one. ये यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, तुम्हें नॉर्मल नहीं लग रहा है? नीड तो जरूरत तो नॉर्मल चीज नहीं हुई। हाँ, गिरीश का क्या हिसाब आंसर है? Sir, normal. गिरीश भी नॉर्मल, सब नॉर्मल कह रहे हैं। आराध्या बेटा क्या है? Normal. बेटा आराध्या क्या है? Sir, normal वेरी गुड, continuous. देखो आराध्या भी नॉर्मल कह रही है। मुस्कान बेटा बताओ कौन सा होगा ये? Sir, normal. वेरी गुड, सब नॉर्मल कह रहे हैं। तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस कौन पागल बोल रहा था बच्चा? अब या तो वो बच्चा पागल है या सारे बच्चे पागल हैं। और कौन रह गया ये बताओ, कौन है? कौन कह रहा था ये नॉन कॉन्टिन्यूअस? अब कोई नहीं बोल रहा। किसने कहा था नॉन कॉन्टिन्यूअस? तूने बोला था ना, यू सेड नॉन कॉन्टिन्यूअस। क्यों है नॉन कॉन्टिन्यूअस नीड? मेरे ख्याल से अवनीश ने बोला। हाँ बोलो ओजस, क्या कह रहे हो? सर, अगर नीड में आईएनजी होता तो कंटिन्यूअस। तेरी क्या बात है, आईएनजी होता तो होता है, आईएनजी होता तो, आईएनजी होता तो वो काम जरूरत बन जाता तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता। वो जस्ट कहना चाह रहा है कि अगर मैं नीड में नीडिंग, बेटा मैंने नीडिंग जैसा कोई वर्ड तो आज तक कभी इंग्लिश में यूज ही नहीं देखा। नीडिंग जैसा कोई वर्ड मैंने तो आज तक इंग्लिश में देखा। शी इज नीडिंग मनी, कभी सुना है कभी किसी ने ऐसे? आई एम नीडिंग वाटर, कभी सुना है किसी ने ऐसा? देखो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये टॉपिक कभी हमें तो नहीं पढ़ाया मेरे ख्याल से। आप लोगों को पढ़ाया कभी? टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स पढ़ाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाया कभी किसी को स्कूल में? नो सर। नहीं पढ़ाया, मुझे भी नहीं पढ़ाया। मैं तो पढ़ता भी नहीं था, मुझे पढ़ाया भी नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोग डिक्शनरी या कुछ इंग्लिश देखते हो ना, जब ग्रामर की बुक से, डिक्शनरी पर्टिकुलरली, तो आप देखोगे कि वो लोग, फॉरेन के लोग, बहुत अलग अलग उसकी कैटेगरीज बताते हैं। और क्योंकि हम वो कैटेगरीज हमारे स्कूल्स के अंदर अवॉइड कर दी जाती है तो हमें वो नहीं आती, तो इसके हमें प्रॉब्लम होती है समझने की। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये उठाया। मैं क्लास खत्म करता हूँ, इस सेंटेंस के बाद अगली क्लास में आएंगे। अंश एक बार जरा शक्ल दिखा दो आपकी, ताकि मैं चाहता हूँ बेटा आप छोटे बच्चे हो, आप भी अच्छे से सीखो। आ जाओ अंश, इधर कैमरा पे आओ। अंश, संध्या आप भी आओ कैमरा पे, आपने जवाब भी नहीं दिया, वेरी बैड। दोनों आ जाओ कैमरा पे, आ जाओ। संध्या आ गई, वेरी गुड। अंश आओ कैमरा पे, सब आ जाओ, चलो।
संध्या पहले तो बेटा आप जवाब देना सीखो, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जब आखिरी बार जैवलिन फेंका उसके 6 अटेम्प्ट थे, सर मेरा तो वो फाउल हो गया था, लेकिन उसने फेंका ना थके हालत में भी। ऐसे आप लोग भी जवाब देना सीखो बाहुबली की तरह, विश्वास के साथ, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, फिर मैं क्लास खत्म करता हूँ। अंश आप नहीं आए, वेरी बैड, नए बच्चे हो, आओ कैमरा पे आओ। नहीं हो, ठीक है, ये शायद लाइन पे नहीं है। अब सुनो, जैसे मैंने कहा आई एम नीडिंग मनी, आई नीडिंग 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 जैसा कोई वर्ड नहीं होता। नीड जरूरत। अब किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उस व्यक्ति को देख सकते हो, उस पशु को देख सकते हो, उस मशीन को देख सकते हो जिसको किसी चीज की जरूरत है। दिस मशीन नीड्स ऑयल, किस मशीन को तेल की जरूरत है, उस मशीन को आप देख सकते हो। उसको किसकी जरूरत है, ऑयल की। जिस चीज की जरूरत है उस चीज को देख सकते हो, लेकिन उस जरूरत को देख सकते हो क्या? मेरी प्यास है, मेरी प्यास को थोड़ी ना देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, गले को देख सकते हो। पानी की प्यास है, पानी को देख सकते हो। तो नीड, जो चीज नहीं दिखती, और जो चीज नहीं दिखती वो है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। तो ये वर्ब था नॉन कॉन्टिन्यूस, जो अवनीश ने और इधर अंश ने सही बोला था। कैसे बोला मुझे नहीं पता उसके बाद, क्योंकि बता नहीं पाए। तो आपको सिर्फ जवाब ही सही नहीं देना, आपको बताना भी है कि वो जवाब आपका क्यों सही है। तो नीड एक जरूरत है, और नीड अब जो हमें नहीं दिखता नॉन कॉन्टिन्यूस, 3 तरह के वर्ब्स में से कौन सा वर्ब है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, पोजेशन है, या इमोशन है? इसका जवाब देगी मुस्कान। बताओ मुस्कान, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है, पोजेशन वर्ब है, इमोशन वर्ब है? मैं यूं 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 3 तक करूंगा, नहीं आया जवाब मैं दूसरे स्टूडेंट पे जाऊंगा। चलो वो आ गया, बोलो। सर एक बार और बोलना क्वेश्चन। नीड कौन सा वर्ब है? एब्स्ट्रैक्ट है, पोजेशन है, या इमोशन वर्ब है? कौन सा है? आई नीड वाटर, नीड कौन सा वर्ड है, वर्ब है? संध्या कौन सा, संध्या कौन सा वर्ब है? क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है संध्या? सर पोजेशन, ये कह रही है पोजेशन वाला। संध्या कौन सा वर्ब है? एक वर्ब बताओ, ये एब्स्ट्रैक्ट है, पोजेशन है, पोजेशन मतलब किसी का किसी के पास होना, या कोई इमोशनल है? कुछ है बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी का कुछ होना, किसी की को अच्छा, किसी का कोई ध्यान रखना। नीड जरूरत, कौन सा वर्ब होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा संध्या, पोजेशन होगा? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो। है पोजेशन। मेरे पास, मेरे को प्यास लगी, आई नीड वाटर, मेरे पास क्या पोजेस हो गया? पोजेस का मतलब तो होगा किसी का किसी के पास होना। क्या होगा आराध्या, ये कौन सा वर्ब है? आराध्या कौन सा वर्ब है? कौन सा वर्ब है ये? बोलो। सर बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो। इमोशन। ये तो इमोशनल बता दिया इसने तो। आई नीड वाटर, इसमें कहाँ का इमोशन आ गया, कहाँ की फीलिंग आ गई? ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। इच्छा। कर लूंगा क्लास अब, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। बाय। इसकी भी बाय ले लो। बाय 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 बाय। बाय।